How many of you think that there is a difference between surviving and living? How many of you? Because today, most of us are not living, we all are just surviving. कितना ही बार ऐसा हुआ होगा कि तुम सुबह उठते हो full of tired and then you go to school, college, if you're a worker then to the office and then you rushed throughout the day. ये काम करना, ये असाइनमेंट करना, ये प्रोजेक्ट सबमिट करना, इतना कुछ तुम करते हो एंड देन आफ्टर फुल ऑफ टायर्ड डे यू कम होम एंड शायद ही तुम अपने दोस्त से अपने पेरेंट्स से बात करते हो एंड यू जस्ट स्टार्ट स्क्रोलिंग योर मोबाइल एंड उसके बाद फिर तुम सो जाते हो एंड दिस साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग. नो डाउट दैट यू ऑल आर लिविंग बट इट ऑलवेज फील्स समथिंग इज मिसिंग. And today, I want to talk about why it feels so. Have you realized कि our days are no longer experienced? They are just being completed. मैं यहाँ पर बैठे बैठे बोल सकता हूँ about the 99% routine of 99% population of the world. And ये कोई इतना कठिन काम नहीं है. It is quite easy. ये तुम भी कर सकते हो. क्योंकि ज़्यादातर लोग सुबह उठते हैं इसलिए because they have to go to the work. अगर कोई स्टूडेंट है तो they have to go to the college or to the school. They do not wake up to experience the morning sunrise. They do not wake up to just feel the fresh air of the morning. They do not wake up for a morning walk. They wake up in the morning because they are compelled to wake up. किसी ने उसके ऊपर प्रेशर बनाया हुआ है and the pressure is not created by themselves. The pressure is created by someone else. So someone else is taking control of their life. What do you think so? और इस पूरे दिन के दौरान हम लोग खाना भी वही खाते हैं जो हमारे सामने मिलता है. वॉट एवर इज अवेलेबल वी जस्ट ईट दैट. ऐसा नहीं है कि आज ये मन किया आज ये खा लिए या फिर हेल्दी है आज थोड़ा ये खा लिए, फ्रेंड लोग के साथ बाहर कुछ कैंटीन में खा ले. नहीं, जो हमारे सामने मिलता है हम लोग वही खा लेते हैं. दैट मीन्स कि हम लोग का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम लोग सामने जो मिलता है खाने लायक हम लोग वही खा लेते हैं. कैन यू इमेजिन आप? और इस पूरे भागा दौड़ी के दौरान हम लोग पूरे दिन में वी डोंट आस्क आवरसेल्फ कि एक्चुअली हाउ एम आई फीलिंग. वी जस्ट ओनली आस्क आवरसेल्फ व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट. एंड यू हैव टू रियलाइज कि हम लोग जब भी ऐसे अपना लाइफ को शेड्यूल कर लेते हैं कि व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, देन यू हैव टू रियलाइज दैट योर लाइफ हैज स्टार्टेड टर्निंग इनटू सर्वाइविंग फ्रॉम लिविंग. नाउ फ्रॉम द मेडिकल पर्सपेक्टिव our body had two states. State 1, the survival mode, full of stress, the growth mode, and it have the peace, repair, rest, listening to a heart. And जाने अनजाने में हमारे मॉडर्न लाइफ हम लोगों को हमेशा उस फर्स्ट मोड पे रखता है, द मोड ऑफ स्ट्रेस. यार तुम कितनी बार ऐसा होता है कि तुम सोच रहे हो कि यार ये अगले हफ्ते एग्जाम है, ये चैप्टर को मेरे को कल तक खत्म करना पड़ेगा. सेटिंग ए डेडलाइन, गिविंग ए स्ट्रेस. और वही सोचते सोचते तुरंत फोन पे एक एसएमएस आ गया, एक नोटिफिकेशन आ गया कि यार तुमने तो ये काम भी नहीं किया, तुमको तो ये काम भी करना पड़ेगा. एंड देन वही सोचते तुम ये भी सोचोगे यार मेरा दोस्त ने तो शायद वो कर लिया होगा. तो हमेशा वी ऑल आर ट्रैप्ड इनटू ए लूप ऑफ स्ट्रेस, लूप ऑफ सर्वाइवल, जहाँ पर हमारे ऊपर हमेशा एक स्ट्रेस रहता है. एंड यू हैव टू रियलाइज कि फॉर दिस स्ट्रेस योर हेल्थ पेज द प्राइस. एंड फॉर दिस पर्टिकुलर reason the old age diseases, the lifestyle diseases catches you earlier that you can ever imagine of. और a lifestyle disease, age related disease, stress related disease ये इतना प्रॉब्लम नहीं है. मेरे लिए ये प्रॉब्लम है कि हम लोग सब कुछ नॉर्मलाइज कर चुके हैं कि यार everybody is in stress so I am also in stress. That is quite normal. यार everybody is disconnected from the social network, I am also disconnected from the social network. It's maybe a common thing. Yeah, everybody is tired. I am also tired. Maybe it's common. You have to remember, you have to realize that if everybody is in this common situation of stress, tiredness, burnout, fatigue, anxiety, that doesn't mean that this situation is right for your health. At least you have to think for your health at least. Maybe you are thinking कि यार भैया ये क्या बोल रहा है, मेरे लाइफ में बहुत आसान सब कुछ है, मैं जो चाहूँ जब चाहूँ सब कुछ अपने पास में मंगा सकता हूँ, अपने पास में ला सकता हूँ. दैट मीन्स आई एम लिविंग माई लाइफ. मे बी यूर रॉन्ग बिकॉज आवर जनरेशन हैव more comfort than any other generation ever have before us, because we can have entertainment anytime, we can have social connection anytime, we can have food anytime anywhere. अब तो ये 10 मिनट वाला डिलीवरी भी स्टार्ट हो गया.
तुम अपने घर बैठे कुछ भी मंगा सकते हो। बट यू हैव टू ऑल्सो एग्री विथ मी कि इतना सारा कंफर्ट होने के बाद भी our generation has more anxiety, has more stress, has more burnout, has more social dispute, have more family problem than any other generation that ever had before us. Now the question is why? अगर comfort living है तो इतना stress, इतना anxiety क्यों है? Because comfort without a meaning is just a distraction. You have to realize once again that comfort without a meaning is just a distraction. To come out of the myth that if you are having the comfort, that means you are living your life. Maybe that's not true. Maybe you are still surviving in your life. तो यार एक लाइफ दिखता कैसा होगा जो सच में अपने लाइफ को लीड कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि टू लीव योर लाइफ आपको ऐसा नहीं है कि आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा, आपको स्कूल छोड़ना पड़ेगा, कॉलेज छोड़ना पड़ेगा एंड यू हैव टू स्टार्ट स्केपिंग फ्रॉम द सोसाइटी. यू हैव टू रियलाइज कि यार टू बी इन दिस सोसाइटी, टू बी इन दिस वर्ल्ड, ये सब स्ट्रेस, एंजाइटी, बर्नआउट थोड़ा बहुत तो आएगा, इट मे बी कॉमन. बट इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस यू कैन हैव ए प्रॉपर लिविंग वाला लाइफ. उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए. जस्ट स्टार्ट स्लीपिंग विदाउट हैविंग एनी गिल्ट, स्टॉप स्क्रोलिंग अननेसेसरीली, स्टार्ट ईटिंग हेल्दी, ईट विथ अवेयरनेस कि मैं क्या खा रहा हूँ, ये अच्छा भी है, मतलब अच्छा है, बुरा है, क्या है. एंड डेफिनेटली टेक आउट सब मोमेंट फ्रॉम द डे ऑफ साइलेंस, जिसमें तुम बैठो एंड इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो मेरे लिए अच्छा है, मेरा फ्यूचर सेल्फ के लिए अच्छा है. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि टेक आउट ए मोमेंट ऑफ साइलेंस एंड इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विथ योर फैमिली, विथ योर लव्ड वन, विथ योर स्पेशल वन. दिस विल गिव यू द लिविंग वाला लाइफ फ्रॉम द सर्वाइवल वाला लाइफ. इन अ नटशेल, योर लाइफ स्टार्ट लिविंग when your nervous system feels safe. मैंने ये कहीं पे पढ़ा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने बता दिया कि your life start living when your nervous system feels safe. Yeah, we all are surviving. Even I am surviving. I am also not living my life properly because today's world do not appreciate, do not reward the presence. It only rewards the productivity. तो हम लोग सभी कभी कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रोडक्टिविटी के पीछे ही भाग रहे हैं. But still, from the medical perspective, your health, the real health, does not come from doing more and more work. It comes from being more connected to yourself. And for that, you do not need another life. You just have to build more relationship with the one that you already have. मैं तुमको दो मूवीज रिकमेंड करना चाहूँगा. एक है हैप्पीनेस, दूसरा है फुल टाइम. मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी यहाँ पर जाओ, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है. गो एंड वॉच द वीडियोस, क्योंकि वो तो वीडियो एक 15 मिनट का, एक 4 मिनट का है, इतना अच्छा है. एंड आई होप कि दैट तो वीडियो विल जस्ट चेंज योर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, कि तुम लाइफ में सोचते कैसे हो, काम कैसे करते हो. ये दो वीडियो शायद तुम्हारा लाइफ में बहुत हेल्प करेगा. एंड विद दिस, इफ दिस वीडियो हैज रेजोनेटेड विथ यू, प्लीज शेयर इट विथ समवन who feels also the same. And also if you want this real conversation about life, mindset, modern life, health, please do consider subscribing my channel. wait, यार मैं तुम सबको एक शायरी बोलना चाहता हूँ आखिर में. जॉन एलिया साहब का ये शायरी है कि मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे तो मर जाएंगे. तो यार सिर्फ जिंदा नहीं रहना है इस दुनिया में, कुछ करके जाना है एंड डेफिनेटली अपने जिंदगी को जी के जाना है. तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड स्टार्ट लिविंग योर लाइफ बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस लाइफ ट्वाइस. You are watching MRX. I am Mehta signing off. Thank you.